Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 16th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. 6th National Conclave on Mines and Minerals का इनॉग्रेशन किया गया इन न्यू दिल्ली और इसका इनॉग्रेशन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस दैट इज़ प्रहलाद जोशी ने। इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, इनका जो विजन है मिनरल माइनिंग सेक्टर का, ये पीक लेवल पर पहुंचा है, मतलब इनकी ग्रोथ में ये पीक लेवल पर पहुंचा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है, इसके साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए, इसमें मतलब माइनिंग पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये है 6th नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स। देन इंडियाज अर्जुन बाबूता विन्स फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप। ISSF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसमें अर्जुन बाबूता जो है इंडिया के ग्रैंड मास्टर, इन्होंने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल क्लिंच किया है इन शूटिंग। और इसके पहले अर्जुन बाबूता स्मैश्ड ल्यूकास कोजिंस्की इन द 8 मेन राउंड विद स्कोर, इनका स्कोर था 260.4। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का वेन्यू है इस बार का चांगवॉन, साउथ कोरिया में। देन रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, मतलब कुछ चेंजेस किए गए। तो ये जो लॉन्च किया था रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, ये दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है VK सक्सेना, मतलब विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी है ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इसमें RWAs में, मतलब रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस में एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के बाद इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा 90% टैक्स कलेक्शन अचीव करने के बाद, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी सोसाइटीज़ में, उसका 90% टैक्स अचीव करने के बाद इसमें डेवलपमेंट रिकमेंड किया जाएगा इन लाइन विथ 10% ऑफ टैक्स कलेक्शन। और इसकी सीलिंग रहेगी 1 लाख इन देयर एरियाज़। ही ऑल्सो लॉन्च्ड, मतलब जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने सहभागिता स्कीम भी लॉन्च की है, जिससे कि रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का इंक्लूजन बढ़े। इंक्लूजन का मतलब है कि इनकी रीच बढ़े। रीच मतलब RICH रीच नहीं, REACH रीच, ओके, मतलब वो एक्सटेंड हो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक, उसमें मतलब रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूडेड हो, इसलिए ये सहभागिता स्कीम इंक्लूड की गई है, लॉन्च की गई है इन ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन। देन पद्मश्री इमैनुअल हक, ये रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे बांग्लादेश नेशनल म्यूज़ियम के। और ये इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था इन द ईयर 2020, जिसमें इनके कंट्रीब्यूशन था बंगाल्स की आइकोनोग्राफी में। तो इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया था। देन दिल्ली गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है विद यूनिसेफ, और ये इसलिए किया है ताकि करियर अवेयरनेस सेशंस लॉन्च कर सके स्टूडेंट्स के लिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक न्यू पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज़ करियर अवेयरनेस सेशन in association with United Nations International Children Emergency Fund, that is UNICEF and DESU। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है दिल्ली स्किल एंड, ये जो DSEU है इसका फुल फॉर्म है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, मतलब करियर अवेयरनेस सेशन लॉन्च किया गया, इसमें स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्सेस मिलेगा। तो इसमें स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब इसके अलावा
दिल्ली गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ तो पार्टनरशिप की है, मतलब एमओयूज तो साइन किया है। इसके अलावा स्किल वैसिटी ऑफ दिल्ली ने पार्टनरशिप की है युवा के साथ, मतलब ये है जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया फर्म एट यूनिसेफ, इनके साथ भी पार्टनरशिप की है इन बिकमिंग जॉब रेडी एज वेल एज लिसन एंड एम्पलीफाई टू द वॉइसेस ऑफ यंग पीपल। इन्हें वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेस की जाएगी। इसके अलावा इनकी जो डिमांड्स हैं वो भी सुनी जाएगी। देन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर है, मतलब फेरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्रिक इज़ द विनर ऑफ ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 और इन्होंने डिफीट किया है मैक्स वर्स्टैपन को। तो लेक्रिक जो है, मतलब चार्ल्स लेक्रिक, इन विक्ट्री इज़ हिज फर्स्ट इन फार्मूला वन में इनकी फर्स्ट विक्ट्री है और इनका स्कोर पॉइंट है 38 पॉइंट्स। तो फेरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्रिक ने डिफीट किया है मैक्स वर्स्टैपन को इन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। देन इसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर, इन्होंने लॉन्च किया है स्वाधीनता संग्राम ना सर्वाइरो बुक, ये लॉन्च की है। तो ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर मिनिस्टर है दैट इज़ मीनाक्षी लेखी, मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये। तो इन्होंने एक बुक लॉन्च की है स्वाधीनता संग्राम ना सर्वाइवल। इसमें फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज दी गई है, मतलब जिन फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, जो शहीद हुए हैं हमारी कंट्री के लिए, उनकी स्टोरीज इसमें शेयर की जाएगी। तो ये बुक जो है ये गुजराती में पब्लिश हो रही है। इसके अलावा ये कमेमोरेट हो रही है contributions of the freedom fighters at function. Then पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये एक्शन में लाया जाएगा ऑन अक्टूबर 1 2022। तो इसमें चेंजेस ये किए गए हैं कि कुछ इसमें फ्री था, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें जो DGFT है दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बाय चेंजिंग द इंपोर्ट पॉलिसी फॉर मेजर पेपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्री टू फ्री सब्जेक्ट टू, मतलब जो मेजर पेपर प्रोडक्ट्स थे वो फ्री थे, अब उसमें कुछ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इसमें लाए जाएंगे और ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो है ये अवेलेबल रहेगा जुलाई 15 2022 से, लेकिन इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑफ दिस ईयर। देन त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अर्न विद लर्न ये स्कीम लॉन्च की है। तो ये न्यू स्कीम जो है अर्न विद लर्न, ये विद्यालया चलो अभियान का एक पार्ट है, मतलब लेट्स गो टू स्कूल। तो इसमें जो स्टूडेंट्स मतलब 6 to 14 एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके थे ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, तो उन्हें वापस स्कूल में लाने के लिए, स्कूल ज्वाइन करवाने के लिए ये जो अर्न विद लर्न स्कीम है ये लॉन्च की गई है बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट। तो इसमें विद्या चलो अभियान जो है ये लॉन्च किया गया था इन 2009 और वो अनसक्सेसफुल रहा कोविड-19 की वजह से, इसलिए अभी अर्न विद लर्न ये स्कीम लॉन्च की गई है। देन उत्तराखंड में NEP दैट इज़ नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा एट प्री प्राइमरी लेवल। तो उत्तराखंड ये फर्स्ट स्टेट है इन द कंट्री जो कि सेंटर की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने जा रहे हैं बाय इनॉग्रेटिंग बाल वाटिकास एट आंगनवाड़ी केंद्र। तो इसमें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है इसमें इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। इसके अलावा चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी चॉइस बेस्ड एजुकेशन के लिए, मतलब वो अपने मर्ज़ी से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो एजुकेशन ले सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस इन द लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल विद, अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में और अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट्स में वो एजुकेशन ले सकते हैं। यह है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड। तो ये थे आज के हमारे 16 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।